So these are the terms. We are going to explain these terms with the real life examples. We will take a particular scenario and we will pick some lines and we will make these lines on these terms. Now see, we will start it from the term that is abundant. Meaning of abundant is plenty. It means in bulk. मेरा एग्जाम्पल लेते हैं. अगर मेरे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होंगे तो डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, और जब बहुत ज़्यादा होगी वी विल कॉल इट अबंडेंट हैप्पीनेस. सो सी द सेंटेंस. आई विल फील अबंडेंट हैप्पीनेस इफ माई सब्सक्राइबर्स इंक्रीज. तो जल्दी जल्दी इंक्रीज हो जाइए और मुझको खुश कर दीजिए. और अब देखते हैं नेक्स्ट सिनेरियो. हाँ, लेट्स टेक आवर फेवरेट पर्सन. फेवरेट पर्सन सभी का मम्मा होती है, तो चलो उनके बारे में बात करते हैं. वो तो बहुत स्पेशल होती हैं. जैसे कि सुबह उठती हैं तो उनमें इतनी सारी एनर्जी होती है कि वो पूरा हाउस होल्ड वर्क्स को बहुत इजीली मैनेज करती हैं विद अ स्माइल. दूसरा, अगर हमारे घर पे कोई रिलेटिव आ रहा है तो उस केस में वो बहुत सारा खाना भी बना लेती हैं. अब जब खाना सबने खाया तो उसके बाद किसी ने अप्रिशिएट किया तो वो बहुत सारा खुश हो जाती हैं. तो उनमें सब कुछ कितना सारा है ना. तो आज हम उसी बहुत सारे को सेंटेंसेस में देखते हैं कि कैसे हम यूज़ करेंगे. She has abundant energy in the morning to manage all household work. Abundant energy. There was abundant food prepared for the guest. As I told you, abundant food. She felt abundant joy when her family appreciated her cooking. Abundant joy. It means जहाँ पे भी बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारा सारा सब कुछ है, वहाँ पे अब हम क्या यूज़ करने वाले हैं? Abundant. Now see the next term, that is humble. Humble means modest. It means respectful towards others. Again, we will take the example of mama only. वो बहुत हम्बल होती ही हैं. उनका नेचर इतना हम्बल होता है कि सबको घर में बहुत कंफर्टेबल और बहुत अच्छा फील होता है. रात में पापा घर पे आने को एक्साइटेड होते हैं. क्यों? क्योंकि मम्मा उन्हें बहुत अच्छे से खाना प्रोवाइड करने वाली हैं, उनसे अच्छे से बात करने वाली हैं. बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं स्कूल से आकर उनसे बात करने के लिए. घर में घुसते ही सबसे पहले कुछ चाहिए या नहीं, मम्मा चाहिए होती है. क्यों? क्योंकि वो उनको सेफ़ फील और बहुत अच्छे से ट्रीट करती हैं. पूरे दिन काम करने के बाद भी सिर्फ उन्हीं में ये पावर होती है कि वो बहुत प्यार से हमको ट्रीट कर सकती हैं. इवन हमारी जो हाउस हेल्प होती है उसके साथ भी उनका इतना अच्छा बिहेवियर होता है कि वो बहुत कंफर्टेबल और बहुत वैल्यूड फील करती है. और हम्बल बिहेवियर की वजह से ही घर में लड़ाइयाँ भी नहीं होती हैं. जो सास बहू की नोकझोंक होती है ना, मम्मा और दादी वाली, तो वो भी शांत रहती है. तो लेट्स सी इन द सेंटेंस कि हम्बल को अब हम इन सारे सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करने वाले हैं. Her humble nature makes everyone feel comfortable at home. Her means mother. Even after doing so much, she speaks in a humble and gentle way. वो पावर सिर्फ मम्मा में होती है और किसी में नहीं होती. Her humble behavior makes the house help feel comfortable and values. This is a requirement. अगर ये नहीं होगा ना तो उस केस में वो भाग जाएगी. Their humble behavior helps avoid conflicts at home. Most of the time, there means दादी और मम्मा लड़ाइयाँ होती हैं ना, तो उससे शांत रहती हैं. नाउ सी द नेक्स्ट वन. अच्छा, ये समझ में आया ना? हम्बल मतलब जहाँ पे भी पोलाइटनेस, प्यार, रिस्पेक्टफुल वाली चीज़ आ रही है वहाँ पे वी विल यूज़ हम्बल. Now see the next term, that is vivid. And if you have any problem in any of the sentence now, just write down in the comment section. I have this problem. I will explain everything in the next video. Okay. Now the next term is vivid. Meaning of vivid is clear, strong. I told you na yesterday, it's about the imagination. मतलब realistic things या कुछ भी जो कि आप इमेजिन कर सकते हो बहुत अच्छे से. दैट इज़. चलो अब सिनेरियो लेते हैं मेरी फेवरेट मैम का. तो मेरी एक मैम थी जो कि हमारी जो रेगुलर डेली लाइफ में जो चीज़ें चलती थी ना, उन्हीं के एग्जाम्पल्स उठा उठा के हमें चीज़ें समझाती थी. तो वो बड़े अच्छे से समझ में आता था.
और इतना अच्छा इमेजिनेशन पावर था उनका कि कोई भी चैप्टर है, कोई भी लेसन हो, उसको स्टोरी में कन्वर्ट करके इतने अच्छे से बताती थी कि हमारे दिमाग में एक मूवी चलती रहती थी, उससे हमें समझ में बहुत अच्छे से आता था। तो कहीं ना कहीं यही रीज़न था कि वो मेरी फेवरेट टीचर थी, क्योंकि जो उनका स्टाइल था ना टीचिंग का, दैट वाज अमेजिंग। मतलब वो सारा कुछ अपनी हमारी रियल लाइफ से कनेक्ट करके बताती थी, तो हमें कभी वो चैप्टर रिवाइज करने का भी, मतलब वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट हमें रिवाइज की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे टिप्स पे रहती थी हर एक चीज़। तो अब इसी को हम सेंटेंसेस में कैसे डालते हैं, लेट्स सी दैट। She uses vivid examples from daily life while teaching. As I told you, with vivid imagination, the teacher turns lesson into stories. Because of the teacher's vivid description, a student could picture the story in their mind. That's why she became my favorite teacher. Her vivid teaching style helped me to understand better. दिस इज इट, नाउ यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। जहाँ पे भी हमारी स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं बिल्कुल क्लियर हमारी मेमोरी में है, दैट इज विविड, देयर वी विल यूज द टर्म दैट इज विविड। नाउ सब्सक्राइब फॉर मोर, थैंक यू गाइज, बाय बाय।